बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी हुकूमत की जान सूली पर लटकी हुई है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम कर ली, अपनी मर्जी के जजेस भी लगा लिए, हर सतह पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया, सब इदारों में अपने लोग रखे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन से लेकर अदालत को देखें, आप दीगर इदारों को देखें, जहां जहां चाहते हैं, जिस तरह के लोग चाहते हैं उस तरह के इन्होंने रख लिए हुए हैं। जो तरमीम कराना चाहते थे वो करवा ली हुई हैं, अपने केस माफ करवाने थे करवा लिए। बज़ाहिर इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब इमरान खान जेल में है, उसकी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन मुसलसल है, सब कुछ, मगर फिर भी जान सूली पर क्यों अटकी है? क्योंकि कोई ना कोई शख्स खड़ा हो जाता है। कुदरत का एक निज़ाम है जो ये काबू नहीं कर पाते, और उसके पीछे जो एक ज़ाहिरी एलिमेंट हमें नजर आता है वो ये कि अवामी हिमायतें ही हैं। अब आप ये देखिए, क्योंकि इन्होंने कानून को हर तरह से अपने लिए मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई एक शख्स खड़ा हो जाता है। वो जिस तरह होता है ना कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण उसको तबाह कर देती है। तो वही हाल है कि एक जज इनको तिगरी का नाच नचा देता है। एक अपराइट जज, एक बाज़मीर जज, आइन कानून के साथ खड़े होने वाला जज। अब हुआ क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नुमाइंदा मुकर्रर किया इमरान खान से मुलाकात के लिए कि जी नुमाइंदा मुकर्रर होगा, इस्लामाबाद से मुलाकात करेगा। कि इन्होंने कहा कि जी हम वीडियो लिंक के जरिए नहीं पेश कर सकते। अदालत ने कहा वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश करो, नहीं तो उसको लेकर आओ। अब इन्होंने क्या कहा कि चाहे एडवोकेट जनरल है चाहे जेल हुकाम है कि जी लिंक डाउन हो गया है, यानी इंटरनेट नहीं चला, लिंक डाउन हो गया जेल का, ला नहीं सकते क्योंकि अमन मान की सूरत खराब है। इस पर बयान हल्फी मांग लिया गया। यानी सिस्टम पर, अदालत का कोई इतबार नहीं है, हुकूमत पर कोई इतबार नहीं है। और बयान हल्फी जब झूठा साबित हुआ तो ये सारे पकड़े जाएंगे। और ये हुकूमत इतनी कमजोर है कि इमरान खान की एक झलक बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक और खबर सुनिए, लेटेस्ट खबर आपको मैं बताऊं। मिन्नतें हो रही हैं खान की, मिन्नतें। और ये कोई और नहीं, अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, जियो के सीनियर साफी अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक पीटीआई रहनुमा एक बार फिर इमरान खान से डयाला जेल में पीटीआई सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट्स के सिलसिले में मुलाकात करेंगे और इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि इसका इंतजाम एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। सोशल मीडिया एक कमेटी हो, वो इसको देखे, जरा ध्यान से बात की जाए। ये बार बार रखा जा रहा है कि इमरान खान के लिए नरमी तब होगी सोशल मीडिया कंट्रोल किया जाएगा, सोशल मीडिया कंट्रोल किया जाएगा। सोशल मीडिया इमरान खान की बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया अवाम की आवाज है। जो बात कोई कहना चाहता है वो कह देता है। उसको खैर कोई तहरीक इंसाफ का है या नहीं है उससे भी मंसूब कर दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट तो मेन क्या है? जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है या इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, यही है, यहीं से जो बात निकलती है आगे चलती है। बाकी तो लोग जो यहाँ पर हैं उनका तो वैसे ही सब कुछ काबू में है। जीआईटी उनको बार बार बुला लेती है ताकि इमरान खान की बहनों को नहीं छोड़ा जाता। तो अभी मिन्नत हो रही है कि जी सोशल मीडिया किसी तरह से काबू कर लें, कुछ इस तरह का कर लें। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक झलक बर्दाश्त नहीं है, कोई एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं है, पेशी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अदालत ने किस तरह से सूली पर लटका दिया। जब एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान को बताया कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए इसलिए पेश नहीं कर सकते कि डयाला जेल का लिंक डाउन है, और कमरा अदालत में पेश इसलिए नहीं कर सकते कि आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि शहर में सिक्योरिटी थ्रेट है, तो जज साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट और एडवोकेट जनरल को इन बयानात पर बयान हल्फी जमा कराने का कहा। बयान हल्फी, आप हल्फिया अदालत को कहते हैं, जी जो मैं कह रहा हूं वो सच है, अगर वो झूठा साबित हो तो फिर आपको सजा भी मिलेगी। इतबार नहीं है बयान का इनके। अब आप सोचिए कि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार, उसमें थ्रेट अलर्ट है, आप एक कैदी को पेश नहीं कर सकते, तो आप सोचिए क्या हालात होंगे। आप पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हाँ इतना थ्रेट अलर्ट है कि हम एक कैदी को अदालत में पेश नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, यहाँ कोई शख्स आपको गारंटी नहीं कर सकता अमन की, आपकी सिक्योरिटी की, कुछ नहीं। हम एक शख्स की गारंटी नहीं कर सकते, आपको फोकस जो थ्रेट है उसके मुताबिक जी जो भी कर लें आप, तो आप दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं। इतना इनको खौफ है कि ये पूरे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, पूरे मुल्क के हवाले से इतनी गलत आप ये कहें परसेप्शन बना रहे हैं, सिर्फ ये कि जी इमरान खान को नहीं लेकर आना। इतने ये लोग खौफजदा हैं, ये इनका हाल है। जस्टिस एजाज जब इस पर मजीद बोले कि जब बयान हल्फी आप जमा कराएं, इसके बाद कहा मुझे किसी पर एतबार नहीं है, मैं अपनी लॉ क्लर्क सकीना बंगश को इमरान खान से मुलाकात के लिए कमीशन करता हूं, जो बरोज़ हफ्ता इमरान खान से मुलाकात करेंगी और अदालत की जानिब से ये 4 सवाल पूछेंगी। यानी अपनी नुमाइंदा कमीशन, ये अदालत का इख्तियार होता है कि किसी बारे में वो अदालत बराह रास्त जानना चाहे तो अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाता है कि आप जाकर ये देख के आएँ कि क्या फ़लाँ चीज़ ऐसे ही है जिस तरह बताई जा रही है, तो अदालत डायरेक्ट कमीशन मुकर्रर करती है। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत पर तो एतबार ही नहीं है,
ये हुकूमत तो अदालत के अहकाम ही नहीं मानती। तो 4 सवाल जो पूछेगी उनमें क्या है? पहला, क्या मिसाल आजम इमरान खान की वकील हैं? अगर हाँ तो किस केस में? दूसरा सवाल, अदालती हुक्म के बावजूद मिसाल आजम को गुज़िश्ता जुम्मे इमरान खान से मुलाकात से रोका गया, क्या वाकई ही इमरान खान ने मुलाकात से इनकार किया था कि इमरान खान मैंने से मिलना इसलिए इनको रोक दिया गया? तीसरा सवाल, इमरान खान से मुलाकात के लिए वकला की जो फहरिस्त आती है क्या वो इमरान खान की मर्जी से ही दी जाती है? क्योंकि अदालती कार्रवाई के दौरान जेलर ने कहा जी हम तो सिर्फ उनको मिलने देते हैं जिसको इमरान खान कहता है। चौथा सवाल, इमरान खान को इंसाफ तक रसाई के लिए कोई नई दरखास्तें दायर करनी है जो वकालतनामा दस्तखत ना होने की वजह से नहीं हो पाई, यानी इमरान खान के कुछ वकालतनामा पर दस्तखत नहीं हो पाए, ये भी आप सवाल पूछेगा, क्योंकि ये कहते हैं जी हम तो सारों पर दस्तखत करवा देते हैं। समात बुध तक मुलतवी कर दी गई। अब बुध को असल सिचुएशन पता लगेगी जब कमीशन मुलाकात करके बताएगा। आज जो कमीशन की रुकन है खातून, वो बताएंगी कि इन सवालों के क्या इमरान खान ने जवाब दिए हैं। तो बुध तक मुलतवी कर दी गई समात। जस्टिस सरदार एजाज रज़ा खान ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को मुखातिब होकर कहा कि अगर इमरान खान के जवाब वही हुए जो आपने बताए हैं तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं कि जेलर साहब, सुपरिटेंडेंट जेल साहब, अगर तो आपने जो बातें कही हैं, इमरान खान ने भी कहा कि हाँ जी कोई रोक टोक नहीं है, जिसका मैं कहता हूँ उससे मिलने दिया जाता है, मैं नहीं रोका था मिसाल से मिलने के लिए, और कोई दस्तखत रुकावट नहीं होती, मैं जिस पे दस्तखत वकालतनामे कहना चाहता हूँ ये करवा देते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये बयान हल्फी आपने जो दे रहे हैं ये झूठा हुआ या आपने जो बात की है गलत हुई, अगर जवाब के बरक्स इमरान खान के जवाब आ गए तो फिर आप तशरीफ लाइएगा, ज़रा फिर तो आप आइएगा, ठीक है। ये बात भी हुई है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 21 मार्च को केस की समाअत करेगा। अच्छा, ये भी इमरान खान के खिलाफ केस चल रहा है। अब बाकी दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि केसेस पेंडिंग में डाल रहे हैं। नए जजेस किस लिए लाए गए हैं? पीक एक्ट के खिलाफ केस की तरह जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने अदालती हुक्म के बावजूद उमर अयूब की इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर 7 मार्च को फरीकाइन को नोटिस जारी किए। अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने अगली तारीख 17 अप्रैल मुकर्रर कर दी है। महीने की बाद की डेट्स चल रही हैं और इसी पर अब सीनियर सहाफ़ी भी बोल रहे हैं, रियाजुल हक साहब ये कह रहे हैं नए जज लाए ही इसलिए गए हैं मामले को लंबा लटकाने के लिए कि बस इसके केस लटकाई जाओ। अलकादर ट्रस्ट में भी महीने की अब डेट डालो। पहले रोज़ाना की बुनियाद पर समातें हो रही थी, अब आप अंदाज़ा लगाइए ये हालात हो गए हैं। इतना ये इमरान खान केसेस का खौफ है, झूठे जाली केस हैं कि इनका क्या होगा। बाकी जनाब अब साफ़ी शेयर करें रज़ी ताहिर, अरबों की एडवर्टाइजिंग का वाहिद, अरबों रुपए की एडवर्टाइजिंग का वाहिद फ़ायदा दस्तरखान सज गए। 90 की दहाई और अखबार पर इश्तिहार की सियासत करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मरीम साहबा ने जो 60 सफ़ों को इश्तिहार दिए, करोड़ों रुपया लगा दिया, अरब रुपया लगा दिया, अब लोग उस पर खाना रख के खा रहे हैं। वो अखबारात का भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर जनाब अहमद बड़ाइश लिखते हैं साफ़ी, पहले चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, अवाम को बताया बड़ा ज़ख़ीरा है, महंगी नहीं होगी चीनी, हम नोट करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं तो चीनी महंगी हो। अब शरीफ ख़ानदान का ख़ुद भी चीनी कारोबार से ताल्लुक़। ख़बर है चीनी 40 से 50 रुपये किलो महंगी हो गई। फिर शक्कर लाने की इजाज़त दी कि इससे चीनी बनाएंगे। आज सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत कर रहे हैं कि जी वो ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में होते थे तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, चीनी चोर फलाना है, ये है वो है। हालांकि इमरान खान ने JIT बनाई, उससे इख्तलाफात हो गए। आज जहांगीर तरीन उनको महबूब तरीन हो चुके हैं, उनको चेयरमैनशिप दे रहे हैं मुख्तलिफ बॉडीज़ की, और क्या क्या करें। एक और ख़बर यह है कि कौमी क्रिकेटर आमिर जमाल को कैब पर 804 लिखने के बायस PCB की जानिब से 13 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। और छोटा सा 804 उसने अपनी वो कैप के अंदर, टोपी के अंदर यहाँ 804 लिखा हुआ था, उस पर जुर्माना कर दिया गया है। फिर खबर यह है कि माशी बदहाली और किसान की क़ुव्वत ख़रीद में इतनी कमी हो गई है, हम एक एग्रीकल्चर मुल्क कहलाते हैं, गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल यूरिया और DAP खाद के इस्तेमाल में बड़ी कमी हो गई है। किसान के पास पैसे नहीं है कि वो खाद इस्तेमाल कर सके, ये हाल हो चुका है, ये हालात हैं। इसी तरह जनाब आइनी बेंच का आप देख लें, समातें चल रही हैं, फ़ौजी अदालतों में सिविल्स का ट्रायल हो सकता नहीं हो सकता, वो फैसला नहीं हो पा रहा, समातें चलती जा रही हैं। आइनी बेंच बनाया गया था आइनी तशरीह के लिए, वो बस लटका हुआ है जी काम। जितने जजेस लाए हैं काम को लटकाते रहें, ये कार्रवाई चल रही है। और ये सब किस लिए हो रहा है? ये सारी 26वीं तरमीम लाना, जजेस की भर्ती करना, इमरान खान अदालत नहीं पेश कर सकते, फ़लाँ नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया कंट्रोल करें, फ़लाँ करें, किस लिए? एक कैदी अमर 804 के खौफ में। ये हुकूमत खौफ में मुब्तला है, हर वक्त इनको खौफ है। तो आप सोचिए हुक्मरान होते हुए भी ये खौफ में मुब्तला है, कहीं कोई जज दुरुस्त फैसला ना दे दे, कहीं कोई इंसाफ किसी को ना मिल जाए, फ़लाँ जज कैसे कंट्रोल करें। यानी हर वक्त एक खौफ के तहत ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं हुक्मरान होते हुए भी। अंदाज़ा लगाइए आप। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।